डीएनए मित्रों, अब हम आपको उस बड़े खतरे के बारे में बताएंगे जिसकी आशंका चीन ने जताई है। चीन की ओर से कहा गया है कि अगले 72 घंटे में नेपाल में बड़ी तबाही आ सकती है। ये तबाही कल आई तबाही से ज्यादा बड़ी है, ज्यादा विध्वंसक और ज्यादा विनाशकारी हो सकती है। इस बीच नेपाल में एक एक जान बचाने का अभियान चल रहा है। जी न्यूज की टीम भी नेपाल में उस जगह पर मौजूद है जहां सैलाब आया, जहां तबाही मची। सैलाब क्षेत्र से आज हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको नेपाल त्रासदी पर अब तक हुए नुकसान की जानकारी दे देते हैं। नेपाल में कल आए सैलाब के बाद अब तक 270 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि तिब्बत में 3 लोगों की मौत हुई है। इन सभी 273 लोगों के शव मिल चुके हैं। नेपाल और तिब्बत में लगभग 1,500 लोग अब भी लापता हैं, जिनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। सिर्फ नेपाल में 900 से ज्यादा लोगों के लापता होने की खबर है। इनमें 32 देशों के करीब 525 विदेशी पर्यटक शामिल हैं, जबकि तिब्बत में 550 से ज्यादा लोग अब भी लापता हैं। भारत के लिए चिंता की बात यह है कि हमारे 288 नागरिक भी नेपाल में लापता हैं, यानी इन नागरिकों के बारे में अब तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। नेपाल में अब तक 21 भारतीयों को रेस्क्यू किया गया। ये सभी तमिलनाडु के रहने वाले हैं। अब भी केरलम के 33, पश्चिम बंगाल के 32 और तमिलनाडु के 49 लोग लापता हैं। इसके अलावा देश के दूसरे राज्यों में रहने वाले 62 लोगों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। मानसरोवर यात्रा पर गए कई भारतीय नागरिक चीन की तरफ भी फंसे हुए हैं। वहां करीब 200 भारतीय नागरिकों ने भारत सरकार से सुरक्षित निकासी के लिए मदद मांगी है। भारत सरकार नागरिकों की तलाश के लिए चीन और नेपाल की सरकारों के संपर्क में है। भारत ने आज नेपाल को 37 टन की राहत सामग्री की दूसरी खेप भेजी है। इसमें दवाइयां और खाद्य पैकेट शामिल हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया है भारत नेपाल के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है। There are 288 Indian nationals. 288 भारतीय नागरिकों से फिलहाल संपर्क नहीं हो पा रहा है। इनमें त्रिशूली वन पावर प्रोजेक्ट में काम करने वाले 73 भारतीय भी शामिल हैं। काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास परियोजना प्रमुख के संपर्क में है और इन लोगों के बारे में अधिक जानकारी जुटाई जा रही है। मित्रों, इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती मलबे में दबे लोगों को जिंदा बचाना है। नेपाली सेना और रेस्क्यू टीमें लोगों की तलाश में लगी हैं। हेलीकॉप्टर लगातार उड़ान भर रहे हैं। कुछ बुजुर्ग महिलाओं को बुलडोजर पर बिठाकर मलबे से निकाला गया उनको। कल की त्रासदी का सबसे ज्यादा असर रसूबा और नुवाकोट में दिखाई दिया। जी मीडिया की टीम भी इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। आज आपको नुवाकोट से हमारी ग्राउंड रिपोर्ट बहुत ध्यान से देखनी चाहिए। मैं आपको ये दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, ये कैसे जो नीचे घर बने हुए थे, ऑफिस था यहाँ पर, वो सब के सब इस मलबे में समा चुका है। कुछ भी बचा नहीं है, कुछ भी तस्वीर आपको देखने को नहीं मिलेगी। सब कुछ, वो जो घर था वो तक 4 मंजिला घर है, वो घर खाली है। वो सामने आप देखें, वो सब कुछ बिल्कुल, क्योंकि पानी ये जो नदी का मुहाना है, ये जो नदी की धारा है, यहाँ पे टर्न ली और ये नदी का पानी यहाँ तक चढ़ के आया, ऊपर तक चढ़ के आया है। ये तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा विनाशकारी होगा। ये वो तस्वीर है, देखिए, ये कृषि विकास बैंक लिमिटेड है। इस बैंक की स्थिति क्या है देखिए। इस बैंक के 1, 2, तीसरे मंजिल तक पानी का निशान है, आप समझ सकते हैं। और नीचे भी हो सकता है, 1 मंजिल हो या ग्राउंड बेसमेंट हो, वो सब देखिए, सब के सब डूब गया है। उसके साथ वाली बिल्डिंग भी डूब गई है। गाड़ियों का हालत देखिए, पेड़ों का हालत देखिए, वो कितने मोटे पेड़ हैं, बिल्कुल पेड़ गिर गया, खत्म हो गया। ये स्थिति है। और यहाँ देखिए, ये स्थिति, गाद, ये जो मलबा ऊपर से आया है, वो मलबा कितना जबरदस्त था। वो पूरा घर खाली हो चुका है और घर गिर गए। और जो बचा है, जो निशान दिख रहे हैं, वो निशान में बिल्कुल कहीं कोई लोग नहीं है। जो बचे, जो अपने आप को ऊपर की छत पर ले जाकर के बचाने की कोशिश की, वो अभी जो रेस्क्यू कैंप लगा हुआ है, उस कैंप में लोग रह रहे हैं। कल 8:53 में ऊपर रसुआ से आया है, ये चाइना बॉर्डर से आया ये बाढ़ आके कोई किसी को भागने का चांस मिला नहीं है। बस कब आया कब लेके गया कोई किसी को पता नहीं है। लोगों को खाने पीने का कैसे दिक्कत हो रही है, महंगाई हो गया, दिक्कत हो रही है हर एक चीज़ का, थोड़ा सा हर एक चीज़ में सब कुछ नहीं मिल रहा है हम लोग को। नदी के पाट पर आकर के हम आपको तो नहीं, बिल्कुल नहीं जा सकते, बिल्कुल नहीं जा सकते। देखिए, बिल्कुल नहीं जा सकते। देखिए किस कदर आप देख सकते हैं। मैं गिरते बचा और आप देख सकते हैं। देखिए ये कितनी मोटी गाद है यहाँ पर। ये गांव पूरा का पूरा ये बर्बाद हो गया।
ये बिल्कुल गाद में डूब गया। अभी भी देखिए पानी का किस कदर बहाव है, जो करंट अभी दिख रहा है और पानी के निशान दिख रहे हैं कि किस कदर ऊपर आया था। ये जहां मैं खड़ा हूं, यहाँ ये ठीक ये पूरा बागीचा लोगों के घर गांव हुआ करते थे। मित्रों, नेपाल त्रासदी के बाद पानी में बहे 1,500 लोगों का कुछ भी पता नहीं चला है। इस बीच नेपाल की चिंता बढ़ाने वाली एक खबर चीन से आई है। चीन ने कहा है कि नेपाल में त्रासदी का खतरा अभी टला नहीं है। नेपाल पर एक और विनाशकारी आपदा टूट सकती है। चीन ने जानकारी दी है कि लैंडस्लाइड और मलबे की वजह से पहाड़ों पर एक प्राकृतिक डैम बन गया है, जिससे वहां पर पानी की झील तैयार हो रही है। इस झील में पानी का दबाव बढ़ रहा है, जिससे प्राकृतिक बांध कभी भी टूट सकता है। अगर ऐसा होता है तो नेपाल पर और विनाशकारी आफत टूटेगी। सबसे पहले आप समझिए ये झील कहां पर बनी है। चीनी जल संसाधन मंत्रालय के मुताबिक ये नई झील तिब्बत में छोछेन खोला और पुरेपू तासपांगो नदियों के संगम के पास बनी है। यह इलाका जिरोंग पोर्ट और रसुवागढ़ी सीमा के उत्तर पूर्व में स्थित है। यानी कल जहां पर ग्लेशियर गिरा उसके बिल्कुल पास में एक नई झील तैयार हो गई है। क्योंकि यह झील चीन नेपाल सीमा के ऊपरी इलाके में है, इसलिए अगर यह टूटती है तो इसका पानी सीधे नीचे नेपाल की ओर बहेगा। इससे मुख्य रूप से नेपाल के रसुआ जिले के सीमावर्ती इलाके तबाह होंगे। कल भी यहीं पर सैलाब आया था। पानी का यह विशाल रेला भोटेकोशी, लहंदे खोला और त्रिशूली नदियों में आएगा। कल भी इन्हीं नदियों में सैलाब आने से तबाही हुई थी। अगर सैलाब आया तो इन नदियों के किनारे बसे गांव, रेस्क्यू में लगी टीम, सड़क, पुल और नेपाल के कई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को भारी नुकसान पहुंच सकता है। यानी जो टीमें त्रासदी के बाद रेस्क्यू के काम में लगी हैं, वो भी इस सैलाब के चपेट में आ सकती है। मित्रों, आज आपको ये भी समझना चाहिए इस नई झील से बड़ी तबाही कैसे आ सकती है। चीन ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक आज सुबह तक इस झील में 20 लाख क्यूबिक मीटर पानी जमा हो चुका है और ये पानी झील के ऊपर से बहने लगा। मित्रों, 20 लाख क्यूबिक मीटर पानी का मतलब हुआ 200 करोड़ लीटर पानी। यानी आपके घर की छत पर 1000 लीटर की पानी की टंकी रखी है तो ऐसी 20 लाख टंकियों का पानी एक ही जगह जमा हो गया है। इसका मतलब है कि मलबे की उस कच्ची दीवार पर इस वक्त 20 लाख टन का भारी दबाव पड़ रहा है। लेकिन खतरा सिर्फ इतना नहीं है। चीन के जल संसाधन मंत्रालय का अनुमान है कि अगले 72 घंटों में इसमें 30 लाख क्यूबिक मीटर पानी और भर जाएगा। यानी कुल 50 लाख क्यूबिक मीटर पानी का भारी दबाव इस प्राकृतिक डैम की दीवारों पर पड़ेगा। यह प्राकृतिक डैम मलबे और कच्ची मिट्टी से बना है। जब 50 लाख टन पानी का दबाव इस कच्ची दीवार को तोड़ेगा तो सिर्फ पानी नहीं बल्कि कीचड़, बड़े पत्थर और मलबे की एक सुनामी आ जाएगी, जो नेपाल में एक दिन पहले आई बाढ़ से कहीं ज्यादा विनाशकारी होगी। यानी जो तबाही आपने कल की तस्वीरों में देखी वो बहुत छोटी नजर आएगी। मित्रों, चीन इसलिए बार बार इस बात की जानकारी दे रहा है कि चीन ने एक वीडियो भी जारी किया है। इससे पहले चीन पर आरोप लगाए जा रहे थे कि अगर समय रहते वो ग्लेशियर टूटने की जानकारी नेपाल को दे देता तो सैकड़ों जानें बचाई जा सकती थी। इस बार चीन अंतर्राष्ट्रीय छवि को लेकर के सतर्क है, इसलिए बार बार जानकारियां भी दी जा रही हैं। अगर अगले 3 दिनों में ये बैरियर लेक टूटती है और नेपाल में बड़ी संख्या में लोग हताहत होते हैं तो चीन कह सकेगा हमने तो पहले ही आधिकारिक रूप से अलर्ट कर दिया था। ये किसी भी कूटनीतिक आरोप से बचने का तरीका है। हालांकि इस बीच ये नई प्राकृतिक झील रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए बड़ा खतरा बन गई है। नेपाल में प्रशासन और लोगों को इस बात की जानकारी है। यही वजह है कि लोग इन इलाकों को छोड़कर जा रहे हैं। आज आपको जी मीडिया की एक ग्राउंड रिपोर्ट बहुत ही ध्यान से देखनी चाहिए। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। हेलीकॉप्टर लगातार यहाँ पर, मैं जो दोपहर की तस्वीर आपको बता रहा था कि हेलीकॉप्टर लगातार यहाँ पर आ रहे हैं और लगातार देखा जा रहा है। ऊपर से भी हवाई सर्वेक्षण किया जा रहा है। सेना के जवान लगातार मुस्तैद हैं इस एरिया में कि लोग अब अपने अपने घर छोड़ करके जा रहे हैं, क्योंकि लोगों को एक डर है कि फिर से कहीं जो ग्लेशियर है कहीं फिर से न टूट जाए और फिर से ये जो सैलाब, जिस कदर लोगों ने जो तबाही का मंजर देखा था वो आ जाए। ये देख सकते हैं आप, सबके घरों के सामान किस कदर बंद किए हुए हैं। कुछ इंजेक्शन है, पानी के बोतल हैं, ये लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही है, लोगों को दिया जा रहा है। नेपाल अस्पताल प्राइवेट लिमिटेड ट्रॉमा सेंटर है यहाँ का, क्योंकि ये पूरा का पूरा पहाड़ी इलाका है। पहाड़ी इलाके में कभी भी कोई घटना अगर हो जाती है तो उस घटना को देखने, कोई हादसा हो गया तो उसके इलाज के लिए इस जगह पे ट्रॉमा सेंटर बनाया गया। लेकिन ट्रॉमा सेंटर आप देख सकते हैं कि ताला लगा है।